हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज मैंने सोचा कि किस टॉपिक पर लिखूं। तो लिखने से पहले ना मेरे दिमाग के टुकड़े टुकड़े हो गए। मुझे डर था कि मेरे दिमाग का एक भी टुकड़ा किसी के हाथ लग गया ना तो वो दुनिया का सबसे जीनियस इंसान बन जाएगा। मैं एकदम घबरा गई और मैंने मेडिटेशन करने के लिए आइसक्रीम खाई और घर के बुद्धू की तरह अपना पैदल वाला दिमाग वापस लाई। तो गाइस हमारे जीवन में कितने संघर्ष लिखे, कितनी परेशानियां आएंगी, क्या छूटेगा, क्या मिलेगा। तो हमारा ये जो जीवन है ना एकदम रहस्य से भरा हुआ है और दुखों, कष्टों और संघर्षों में रह करके और उनको सहन करके हमको कभी भी अपना समय खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे जीवन का एक एक क्षण होता है ना ये बहुत ज़्यादा बहुमूल्य होता है। और जीवन में सिर्फ जीना, सांस लेना ही सब कुछ नहीं होता है। और अपने हुनर से दुनिया में उम्मीद और उन्नति की एक नई रोशनी दिखाना भी और दूसरों को राह दिखाना जीवन की एक उपलब्धि है। तो ऐसे ही एक मशहूर भारतीय उद्योगपति रतन टाटा थे, जिन्होंने टाटा समूह एवं टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। और रतन टाटा जो कि अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी उपलब्धि, उनके कार्य क्षेत्र, युवाओं को रोजगार देना, नई नई योजनाओं को लाने के लिए वो हर युग में याद किए जाएंगे। तो रतन टाटा एक नाम ही नहीं, एक ब्रांड ही नहीं, बल्कि हर घर का भरोसा है। और जब हम कहते हैं ना कि टाटा का नमक, टाटा ट्रक, टाटा कार, टाटा मोटर्स, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा एयरलाइंस, टाटा स्टील, तब समझ आता है कि एक ही नाम से कितने सारे ब्रांड और कंपनी का निर्माण किया गया है। और रतन टाटा ने कहा था, हम पैसों के लिए नहीं अपने देश के लिए काम करते हैं। और उनकी मृत्यु के बाद सोशल मीडिया पर शांतनु नाम का लड़का बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। और शांतनु नायडू टाटा समूह में काम करता था और रतन टाटा के बहुत करीब था। और शांतनु नायडू ने मोटरसाइकिल पर कुत्तों के लिए रिफ्लेक्टिव कॉलर लगाने का काम किया था, जिससे कि रतन टाटा इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने उसको अपना सेक्रेटरी और असिस्टेंट बना लिया। और लोग उसे रतन टाटा का दत्तक पुत्र समझते थे, लेकिन वह उनका नन्हा सा प्यारा सा दोस्त था। और शांतनु नायडू ने आई केम अपॉन लाइट हाउस नामक पुस्तक लिखी थी, जो कि रतन टाटा के साथ बिताए गए पल पर आधारित थी। रतन टाटा में सबसे बड़ी खासियत थी कि वो कभी भी गरीब अमीर, छोटे बड़े में भेदभाव नहीं करते थे और सभी को एक बराबर सम्मान देते थे और एक साधारण इंसान की तरह सारी सुख सुविधाओं एवं तामझाम से दूर रहकर अपना एकाकी जीवन जीते थे। तो रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 में मुंबई में हुआ था और रतन टाटा 1991 से 2012 तक टाटा समूह के अध्यक्ष थे, जो कि भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक इकाई है। उसके अलावा 2016 से 2017 तक वो समूह के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर विस्तार किया और कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए। और 2000 में तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण का उनको एवं 2008 में फिर से उनको दूसरे सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से विभूषित किया गया। और रतन टाटा नवल टाटा के पुत्र थे, जिन्हें रतन जी टाटा ने गोद लिया था। और रतन टाटा जमशेद जी टाटा के पुत्र एवं टाटा समूह के संस्थापक थे। और रतन टाटा ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने 1961 में टाटा समूह में शामिल होकर टाटा स्टील के बर्थ फ्लोर पर कार्य किया था एवं तत्पश्चात 1991 में JRD टाटा के सेवानिवृत्ति होने के बाद टाटा सन्स के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। उनके कार्यकाल के दौरान टाटा समूह ने टेटली, जगुआर लैंड रिवर एवं कोरस का अधिग्रहण किया, जिसका उद्देश्य टाटा कंपनी को एक बड़े पैमाने पर भारत केंद्रित समूह से वैश्विक व्यवसाय में परिवर्तित करना था। और रतन टाटा एक समाजसेवी व्यक्ति थे। रतन टाटा एक कुशल निवेशक थे। उन्होंने 30 से अधिक स्टार्टअप में निवेश किया, जिसमें से अधिकांशतः व्यक्तिगत क्षमता के लिए और कुछ अपनी कंपनी में निवेश के माध्यम से किया गया। रतन टाटा का जन्म ब्रिटिश राज्य के दौरान बॉम्बे में एक पारसी परिवार में हुआ था और वे नवल टाटा के बेटे थे, जिनका जन्म सूरत में हुआ था और बाद में उनको टाटा परिवार ने गोद लिया था। और 1948 में जब रतन टाटा महज 10 वर्ष के थे, तभी उनके माता पिता अलग हो गए थे। तो नन्हे हाथ खिलौने से खेलने की उम्र में थे और उस उम्र में उनको खुद को समेटना पड़ा। वो इतने हिस्सों में बट गए कि खुद का एक भी हिस्सा उनके हिस्से में ना पाया। और जिन लोगों को बचपन में माता पिता के अलगाव या पारिवारिक कलह से गुजरना पड़ता है, उन बच्चों का बचपन में ही खत्म हो जाता है और फिर ऐसे लोग ज़्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं, खुद में ही सिमट करके रह जाते हैं।
तो रतन टाटा की दादी नवाजबाई टाटा ने उनको गोद ले लिया था और उनका पालन पोषण किया। और नवल टाटा ने दूसरी शादी कर ली थी, उससे उनका एक बेटा था। और रतन टाटा और उनका बेटा नोएल टाटा दोनों का ही पालन पोषण उनकी दादी ने किया था। और रतन टाटा ने 8वीं तक की पढ़ाई मुंबई के कैंपियन स्कूल से की थी। उसके बाद उन्होंने मुंबई में कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल, शिमला में विसन कॉटन स्कूल और न्यूयॉर्क शहर में रिवरडेल कंट्री स्कूल में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने 1955 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। हाई स्कूल के बाद टाटा कॉर्नेल विश्वविद्यालय गए, उन्होंने वहां से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। और 1959 में वास्तुकला में स्नातक की डिग्री, कॉर्नेल में रहते हुए वे अल्फा सिग्मा फी बिरादरी में शामिल हो गए। 2018 में टाटा कॉर्नेल को रतन टाटा ने $50 मिलियन का दान दिया, जिससे कि वे इतिहास में विश्वविद्यालय का सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय दानकर्ता बन गए। 1970 के दशक में रतन टाटा को टाटा समूह में प्रबंधकीय पद पर नियुक्त किया गया था। और रतन टाटा पूरे जीवन अविवाहित रहे। 2011 में रतन टाटा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि मैं 4 बार विवाह के निकट पहुंच गया था, किंतु हर बार कुछ न कुछ ऐसा विलंब आ गया जिसकी वजह से मैं विवाह नहीं कर सका। और रतन टाटा के बारे में कहा जाता है कि वे अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल के साथ शादी के बंधन में बनना चाहते थे, लेकिन सिमी ग्रेवाल ने मना कर दिया। तो आजकल जो लोग कहते हैं कि लड़कियां पैसों के पीछे भागती हैं, तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा गलतफहमी में रहते हैं, क्योंकि कुछ लड़कियों की शादी बहुत गरीब घर में कर दी जाती है और बाद में जब पैसा आ जाता है तो सभी लोग कहते हैं कि लड़की सुंदर थी इसलिए पैसे वाले घर में शादी कर दी। और रतन टाटा को 2007 में टाटा परिवार की ओर से परोपकार कार्नेगी पदक से विभूषित किया गया। रतन टाटा भारत में विभिन्न संगठनों के वरिष्ठ पद पर कार्यरत थे। तो 2006 में टाटा को कॉर्नेल विश्वविद्यालय द्वारा 26वें रॉबर्ट एस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो 2006 में टाटा को कॉर्नेल विश्वविद्यालय द्वारा 26वें रॉबर्ट एस सम्मान से सम्मानित किया गया था। और रतन टाटा का उम्र एवं बीमारी के कारण 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की उम्र में मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में निधन हो गया था। और दुनिया को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाने के बावजूद, इतने युवाओं को रोजगार देने के बाद, उनके अंतिम समय में वे व्हील चेयर पर आ गए थे। और सारी उम्र दुनिया को इतना कुछ देने के बाद घर की परेशानी और अपने बैड लक से फाइट करते रहे। तो इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।